तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये जो पार्ट्स हैं आपको एक सीरीज़ के फॉर्म में मिल ही जाएंगे। आप पढ़ सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ऐसे, और हम कंटिन्यू पार्ट्स बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम वीडियो जो है 2-3 टॉपिक एक पार्ट में कवर करेंगे, जिससे आप इजीली समझ पाओ उन्हें, फिर उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। एक आध दिन का ब्रेक लेके कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, पाइथन में जब हम किसी कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेना होता है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेना होता है तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश का मौसम है, तो जैसे अगर बारिश हो तो छाता लो, नहीं तो मत लो। नॉर्मल एग्जाम्पल, एक कंडीशन है ना, बारिश होगी तभी हम छाता लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हमें ज़रूरत ही क्या है छाते की। तो वैसे ही इसी चीज़ को हम कोड के थ्रू लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन के बेस पे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, या फिर फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहले ऑपरेटर्स में एक वोटिंग वाला एग्जांपल दिया था, याद है आपको, कि आपकी एज जो है वो 18 प्लस है तो आप वोट दे सकते हो, 18 प्लस नहीं है तो नहीं दे सकते हो। तो कंडीशन थी ना यहाँ पे, एज की कंडीशन, अगर एज 18 से प्लस है और 18 है तो आप वोट दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर देंगे, सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट बता दिया एक सिंपल लैंग्वेज में, और आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। जो डेफिनेशन है मैं आप ही के लिए देता हूँ कि सर बाद में कंप्लेंट आती है, सर कुछ नोट्स नहीं है। वैसे नोट्स इतना ज़रूरी नहीं है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इजीली समझ पा रहे हो, काफ़ी इजी लैंग्वेज में। बाकी अगर आपको ये डेफिनेशन देखना है देख सकते हो। देखो, मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है थोड़ा सा बेसिक बता दिया है। पर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर भी अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं स्टेटमेंट देने के, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्ट इफ और वन लाइनर इफ। ये सारी कंडीशन टाइप होते हैं अलग अलग स्टेटमेंट देने के। हम इन सारे टाइप्स को कोड करेंगे, साथ में देखेंगे वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आपकी एज वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एज वाली, वोट वाली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एज है, जैसे एज है, एज इक्वल्स टू मैंने दिया है 18। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इफ स्टेटमेंट के साथ इफ। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी होती है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या नहीं होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। कुछ नेम चेंज है यहाँ पे, जैसे कि मैंने इफ एल्स की जगह यहाँ पे एलिफ है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने पहले ऑलरेडी नहीं पढ़ रखी है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो भी हम समझेंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं, इफ अगर जो मेरी एज है वो बड़ी है और बराबर है, सॉरी, जो मेरी एज है वो बड़ी है और बराबर है किसके, 18 के, तो आप क्या करो, तो आप प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में ही प्रिंट कर देता हूँ कुछ, आप वोट दे सॉरी सकते। ठीक, इतना क्लियर है कि अगर जब एक एज, एक कंडीशन लिए मैंने, एज अगर बड़ी है 18 से, ठीक है, तो ये मेरी एज है, एज के अंदर क्या स्टोर है, 18। तो अगर मेरी एज बड़ी है और बराबर है 18 के तो आप वोट दे सकते हो। ऐसे काम करती है इफ स्टेटमेंट, इफ। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो यस, आप वोट दे सकते हो, क्योंकि मेरी जो एज है यहाँ पे वो 18 है ना। ठीक है, अगर मेरी 18 की जगह मेरी एज होती 15, तो मैंने क्या बोला, एज को बड़ी और बराबर होना है, 18 के बड़ी होगी तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं इसे रन करता हूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरी इफ कंडीशन है, जो मेरी इफ कंडीशन है वो अगर रन करे, वो स्टेटमेंट में अगर वो कंडीशन में कुछ दिया हुआ रहता है, जैसे कि हाँ मेरी एज 18 से बड़ी है, तो वो प्रिंट कर रहा है, आप वोट दे सकते हो। पर अगर नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, तो मैं उस जगह पे कुछ तो प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि सर आप वोट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपकी एज जो है वो 18 से कम है, ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं। अगर आपको
कुछ तो प्रिंट करवाना है। जैसे मैं चाहता हूं कि अगर एक कंडीशन मैच ना हो और लास्ट में वो कुछ मुझे प्रिंट करके दे, तो हमारे पास होती है एल्स स्टेटमेंट, जिसे आप बोलते हो इफ और एल्स स्टेटमेंट, दोनों साथ में कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं, कभी क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा है भाई, अगर प्रिंट ये कंडीशन पे काम नहीं कर रहा है, अगर मेरी एज 15 है, तो एल्स मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर ये कंडीशन मैट करे तो ये प्रिंट हो, नहीं तो एल्स, नहीं तो क्या प्रिंट हो, नहीं तो प्रिंट हो वही, आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अगर मैं इसे अब रन करता हूं तो हाँ यही प्रिंट होने वाला है, आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, आई थिंक आपको एक क्लियर होगा कि इफ और एल्स कैसे काम कर रहे हैं। अगर कंडीशन मैच हुई तो ये, और नहीं तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो, नहीं तो। ठीक है, इफ और एल्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ये बहुत ही बेसिक्स होते हैं। इफ और एल्स ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं पे आगे जाके सब पे काम करना है। इफ एल्स एलिफ काम कैसे होंगे समझेंगे। तो अभी मैंने आपको सिंगल इफ कंडीशन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया इफ और एल्स के बारे में। अब हम देखते हैं एलिफ भी, मतलब इफ प्लस एलिफ प्लस एल्स कैसे काम करते हैं। अब जो हमारी एलिफ कंडीशन है, कब यूज करते हैं, जैसे जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, जब आप एक ही कंडीशन पे काम कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं होती एलिफ की। जैसे जब आपके पास मल्टीपल, एक से ज्यादा कंडीशन है, दो कंडीशन है, तीन चार कंडीशन है, चार पांच कंडीशन है, तो आप एलिफ का यूज करते हो। जैसे इफ, और हम इसे एलिफ, इसके अंदर हम, सॉरी, इसके अंदर हम एल इफ मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। इसे ही दूसरी लैंग्वेज के अंदर ऐसा लिखते हैं, एल्स इफ और एल्स। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, एल्स और इफ। तो अभी हम सिर्फ एलिफ पे देखेंगे कैसे काम होता है, इफ के अंदर कैसे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मेरे पास सिर्फ एक मार्क्स है, जैसे मेरे मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं 75। ठीक है, अब यहाँ कैसे काम करता है, मैं बोलता हूँ इफ, या फिर ये मेरी परसेंट समझ लो, मेरी मार्क्स या परसेंट कुछ भी ले लो, ये 75 है। मैं बोलता हूँ इफ, अगर जो मेरे मार्क्स हैं वो बड़े हैं और बराबर हैं किससे, 90 से, बड़े और बराबर हैं 90 से, तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, हम प्रिंट करने वाले हैं GRADE, ग्रेड ए। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स बड़े हैं 90 से। ठीक है, अब मेरे को ऐसे मल्टीपल कंडीशन देनी है, 90 से बड़े हैं, बराबर हैं, फिर 80 से बड़े हैं, 70 से बड़े हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ रही है, ABCD ग्रेड। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एलिफ का। देखो एलिफ के अंदर भी हम एक कंडीशन देते हैं, जब आपको मल्टीपल कंडीशन पे काम करना हो तो हम एलिफ का यूज करते हैं। मुझे मल्टीपल कंडीशन मतलब एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, जैसे मेरे अगर जो मार्क्स हैं वो बड़े हैं, वो जो मेरे मार्क्स हैं वो बड़े हैं किससे, और बराबर है 70 के, तो क्या होने वाला है, तो मैं सिमिलर इसी प्रिंट को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा कि प्रिंट कर दो सर, प्रिंट करा दो ग्रेड बी, ग्रेड बी। फिर एक और एलिफ, कंट्रोल कॉपी करके फिर मैं अगेन इसे कंट्रोल वी कर दूंगा कि अब देखो ये मेरे मार्क्स जो है वो बड़े होने चाहिए, अगर 60 क्या 50 से बड़े हैं, 50 से, तो ग्रेड सी कर दो, ग्रेड सी, सी ना कि ए सी, ग्रेड सी, और लास्ट में एल्स दे दो। अगर मेरे ये सब कंडीशन पे मार्क्स नहीं है भाई, बहुत कम है, 30-40 ऐसे कुछ मार्क्स हैं, तो आप सिर्फ प्रिंट करा दो फेल, फेल ही हो आप, मतलब 50 से नीचे तो पास ही नहीं हो, मतलब एक क्राइटेरिया है, अगर आपके 50 से कम मार्क्स है तो आप फेल ही हो, नहीं तो ABC ग्रेड। देखो अब यहाँ पे हमारे पास कितनी कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन कितनी थी, चार, चार कंडीशन पे हमने एलिफ मतलब इफ समझ लो, इफ कंडीशन का कितनी बार यूज किया, 3 बार, और एक बार एल्स, मतलब जब आपके पास चार कंडीशन होती है तो आप भाई 3 इफ का यूज करो,
5 कंडीशन है तो 4 इफ का यूज करो। कैसे, मैंने देखो यहाँ पे ये कंडीशन दी इफ के अंदर, अगर मार्क्स, फिर एक और 3 कंडीशन, और लास्ट में कंडीशन क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर लास्ट में आपको पता है कि 50 से कम मार्क्स हुए तो उसे फेल ही होना है। तो मेरे मार्क्स 75 थे, तो ऑब्वियस है मेरी ग्रेड आने वाली है बी। बी आएगी। मेरे मार्क्स यहाँ पे 90 से ऊपर ले लेता हूँ, 96, तो ग्रेड आएगी ए। ठीक है, और अगर वहीं पे मेरे मार्क्स जो कि 33 हैं, वो ही यहाँ पे फेल है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी इफ एल्स, इफ एल्स में कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने अभी इफ एलिफ देखा, अब हम थोड़ा समझते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको याद करो नेस्टेड डिक्शनरी समझाया था कि एक डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी, वैसे ही हम नेस्टेड इफ के यूज करते हैं। नेस्टेड इफ का काम क्या है, सेम वोटिंग वाला सिस्टम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास एक ही इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल वोटिंग में क्या होता है, जैसे वोटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, आपको इतना तो पता है कि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होना चाहिए तब आप वोट दे सकते हो। ठीक है, अगर मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और मेरी एज 18 है, तो मैं क्या वही वोट मैं होशंगाबाद में जाके डाल सकता हूँ, या फिर वही वोट मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी और स्टेट में जाके वही वोट डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। वोट डालने का भी क्राइटेरिया होता है, आपको उस पर्टिकुलर जगह का, मतलब जैसे आप इंडिया में वोट डाल रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आप एक डिस्ट्रिक्ट में वोट डालते हो तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे काम करता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट में वोट डालोगे तो आपके पास एक वोटर आईडी होगी। ठीक है, कि आप पर्टिकुलर अपने यहाँ के एमएलए को वोट डाल रहे हो, तो आप किस एरिया में आ रहे हो, एरिया वाइज भी नेम आता है लिस्ट के थ्रू। आपने, आई थिंक मैं इतना क्यों क्लियर कर रहा हूँ आपको, आई थिंक आपको वोटिंग सिस्टम का पता होगा कैसे काम करता है। मेनली अगर मैं बड़े क्राइटेरिया पे लेता हूँ तो बस, अगर आप इंडिया में वोट डाल रहे हो तो आपकी एज 18 या 18 प्लस होना चाहिए और आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इतना काफ़ी है। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ एज तो मेरी है 23। ठीक है, ओके, मैं सिटीजन हूँ क्या? ठीक है, मैं जो है सिटीजन हूँ क्या, तो मैं इसमें ट्रू दे देता हूँ कि यस मैं इंडियन सिटीजन हूँ। ठीक है, अब मैं कंडीशन देता हूँ, इफ अगर जो मेरी एज है वो बड़ी है, एज है वो बड़ी है और बराबर है 18 के, तो मैं वोट दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। अब इसी के साथ एक और कंडीशन देनी पड़ेगी मुझे। मैं नेस्टेड इफ बता रहा हूँ, मैं चाहता तो एंड ऑपरेटर का यूज भी कर सकता था, तो मैं बोल देता हूँ सिटीजन होना जरूरी है। अगर एज भी बड़ी है, अगर मैं सिटीजन भी हूं, तो प्रिंट कर दो यू कैन वोट। ठीक है, मैं वोट दे सकता हूं। अगर वहीं पे, और एल्स में यहाँ पे क्या दूंगा, एल्स में मैं यहाँ पे दे सकता हूं कि अगर आपको वोट डालना है तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा, सिटीजन यहाँ का, तो यू, मैं बोल सकता हूँ यू must be a you must be a citizen to vote। आपको सिटीजन होना जरूरी है वोट देने के लिए, और नहीं तो बाहर में एल्स में दे दूंगा कि अगर भा देखो ये अंदर वाला तो सिटीजन के ऊपर काम करेगा, सिटीजन हो तो आप वोट डाल सकते हो, पहले ऊपर वाली कंडीशन पे काम करेगा। अगर आपकी एज ही बड़ी नहीं है, अगर आप 18 प्लस ही नहीं हो, तो सीधा वो एल्स में आपको फेंक दे, ताकि एल्स वाली कंडीशन में कि यू आर टू यंग, सॉरी यू आर टू यंग टू वोट। काफी छोटे हो वोट डालने के लिए, तो भाई डायरेक्ट एल्स में डाल दे। अगर ये वाली कंडीशन मैच हो जाती है, फिर वो अंदर वाली कंडीशन पे जाने वाला है कि हाँ अगर आप सिटीजन हो तो यू कैन वोट, नहीं हो तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा, मतलब सॉरी बी आ सिटीजन टू वोट, आपको सिटीजन होना जरूरी है वोट डालने के लिए। तो देखो इफ
इफ के अंदर एक और इफ, तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। वैसे ही हम नेस्टेड लिस्ट देखेंगे आगे और जाके, नेस्टेड लूप पढ़ने वाले हैं कि लूप के अंदर लूप कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एल्स इफ कैसे काम करता है। एल्स इफ का आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। इफ स्टेटमेंट बता दिया कैसे काम कर रहा है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखो, कुछ मैंने वन लाइनर इफ भी होता है, वन लाइनर इफ कुछ नहीं होता है, वन लाइनर इफ बस इतना ही होता है कि आप एक ही लाइन में लिख देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, इफ अगर जो एज है वो बड़ी है, बराबर है 18 के, 18 के क्या हो रहा है 18 के, तो आप कुछ मत करो, प्रिंट कर दो हेलो। अभी हेलो ही ले लेता हूँ, स्पेलिंग जाने दो, छोड़ो, एक और एल आप लगा लेना, देखो हेलो, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं आप, वन लाइनर इफ। जैसे आप वन लाइनर इफ और एल्स भी दे सकते हो, वन लाइनर इफ और वन लाइनर एल्स इफ भी दे सकते हो। वन लाइनर मतलब एक ही लाइन में होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि इफ एल्स, ठीक है, कैसे इफ एल्स और फिर वन लाइनर इफ और नेस्टेड इफ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस और करने वाले हैं जिससे आपको और क्लियरिटी हो। अभी हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस और करे हैं सॉल्व, साथ ही में आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम फर्दर और 2-3 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे जिससे ये टॉपिक हमें और क्लियर हो जाए। फिर हम पढ़ेंगे लूप्स की, कितने टाइप के लूप्स होते हैं और काम कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है।